सुश्री आयुषी राणा जी, बहुत से पूर्वी दिल्ली के आर्य समाजों ने उनको सुना है, सराहा है और सचमुच वो इस योग्य हैं कि किसी भी मंच पर आकर हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। सुश्री आयुषी जी, आइए सभी मिलकर सर्वप्रथम पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धेय विद्वान मंडल, सौपस्थित श्रोतृवृंद, श्रद्धेय मातृशक्ति, आज का जो विषय है वो है नारी सशक्तिकरण। और बहुत देर से हम सुन भी रहे थे और आज के यज्ञ की ब्रह्मा भी मेरी अग्रजा बहन कल्पना जी जो थी वो भी एक नारी है और आज मैं उपस्थित हूँ और मंच पे भी आप देख ही रहे हैं। और महर्षि दयानंद को याद करेंगे तो आपको एक ऐसा युग याद आएगा जब विधवा को, अगर विधवा हो गई है तो मार मार के पीट पीट के लोग बाहर निकाल देते थे, अछूत समझते थे, उसका अपमान किया जाता था। बाल विवाह जैसी प्रथा इस समाज में थी। आप देखिए स्त्रियों की इतनी दुर्दशा उस समय थी। ऐसे युग में एक ऐसे महर्षि को आना था, एक ऐसे व्यक्ति को आना था, शायद संभवामि युगे युगे की वास्तविकता यही हो जो नारी को न्याय दिला सके। और इसीलिए ईश्वर ने शायद विचार किया होगा और मिला करके क्या मिलाया, आकाश की व्यापकता, चांद की चमक और सूरज का तेज, पृथ्वी जैसा धैर्य, पर्वत जितनी ऊंचाई को मिला करके जो निर्माण किया वो परमेश्वर की कृति सर्वोत्तम थी, श्रेष्ठ थी, अप्रतिम थी, अपूर्व थी और उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। हम सभी आज उनको स्मरण कर रहे हैं। विधवा अगर हो गई है कोई महिला और किसी शुभ काम में उसको बुलाया नहीं जाता था, और अगर विवाह में आ गई और बाय चांस कुछ गलत हो गया तो पीट पीट के कि ये आई थी, इसको आना नहीं चाहिए था, इसलिए उसका अपमान किया गया। केवल मानवतावादी व्यक्ति नहीं चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको वेद का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो। क्योंकि एक वर्ग जो वेदों को अपनी बपोती समझता था, धर्म को अपनी बपोती समझता था, उसने कुछ सूक्तियां चलाई और कहा कि नारी स्त्री शूद्रो न धीयाताम इति श्रुतेः। श्रुतेः लगा दिया कि वेद में कहा है कि स्त्री और शूद्र वेद को नहीं पढ़े। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी श्रुति गोचरा। स्त्री को, शूद्रों को श्रुति सुननी नहीं चाहिए। महर्षि दयानंद ने कहा नहीं, नारी, वेद की नारी कहती है अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी ममे तनुकृतम पति सेहनाय उपचरित। मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ, मैं राष्ट्र की मूर्धा हूँ, मूर्धन्य स्थान पे प्रतिष्ठित हूँ। और स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, वेद कहता है नारी यज की ब्रह्मा होवे। शोध सूत्रों में कहा गया इमम मंत्रम पत्नी पठे, ये मंत्र पत्नी पढ़े। अब बताइए जब नारी पढ़ेगी नहीं, वेदों को जानेगी नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार आपने छीन लिया तो फिर वो मंत्रों को कैसे पढ़ेगी। और तृतीय समुल्लास में सत्याग्रह प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में जब लिखते हैं, कहते हैं लोगों ने पूछा अगर नारी वेद पढ़ेगी तो हम क्या करेंगे। स्वामी जी ने कहा तुम कुएं में डूब मरो, नारी को पढ़ने दो, तुम कुएं में डूब मरो। और कहा कि अगर नारी नहीं पढ़ेगी, नारी अशिक्षित होगी और पुरुष शिक्षित होगा तो पूरा दिन घर में देवासुर संग्राम मचा रहेगा। आप देख लीजिए, उदाहरण आपके सामने है, राजनीति में देख लीजिए, एक ने पढ़ा है, एक ज्यादा पढ़ी है, एक कम पढ़ा है, तो दोनों में विवाद चल रहा है। स्वामी जी की शिक्षा का साक्षात उदाहरण आप लोक में देख सकते हैं। हम आज नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम तो उस समय से, महर्षि दयानंद ने उस समय बात की जब कहा गया कि इनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, ये जो पवित्र पहनने का अधिकार नहीं है।
तब कहा कि यजुर्वेद का मंत्र है यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः और ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। कोई भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। वेद में तो कहीं नहीं कहा कि नारी वेद नहीं पढ़ सकती। और आज भी आर्य समाज का मंच आपको मिलेगा जहां नारी यज्ञ की ब्रह्मा मिलेगी। आर्य समाज का मंच आपको मिलेगा जहां नारी आपको वक्ता मिलेगी। आर्य समाज का मंच मिलेगा जहां आपको गुरुकुल की संचालिका नारी मिलेगी, महिला मिलेगी, चाहे वो कहीं भी है। आप एक भी उदाहरण दिखाइए। मौलवी पुरुष तो होते हैं लेकिन कोई महिला दिखाइए। पोप पुरुष तो बनते हैं लेकिन एक महिला दिखाइए कि महिला पोप बनी है। ये महर्षि देव दयानंद की विजय है, ये वेद की विजय है, ये शास्त्रों की विजय है कि आज नारी वेद का वेद पाठ करती है। बहुत सारे संप्रदाय में देखती हूँ। एक बार मैं वेद पाठ करने गुजरात में गई, एक संप्रदाय वाले आए और महिलाओं को वहां से हटा दिया गया। कहा कि ये नारी का मुंह नहीं देखते, नारी के पास नहीं बैठते, इसलिए नारी को दूर रख दो। नारी एक साइड में जाके बैठ गई। हमको वेद पाठ करना था, हमने कहा हम भी जाएं कि नहीं जाएं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बैठे रहिए, आप वेद पाठ कीजिए। और सामने यज्ञकुंड बना था। मैंने तुरंत एक बात कही, मन में विचार किया, अपनी बहनों से कहा कि ऋषि देव दयानंद की इससे बड़ी विजय क्या होगी कि जो नारी का मुंह देखना नहीं चाहते, जो नारी के पास बैठना नहीं चाहते, वो लोग आज नारी के वेद मंत्र बोलने पे आहुति प्रदान करेंगे। इससे बड़ी विजय क्या होगी? आप विचार कीजिए, एक स्वामी दयानंद इतना काम करके गए हैं, लेकिन इतने सारे लोग आज हम कर क्या रहे हैं? हमको विचार करना चाहिए। हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं। अभी कह रहे थे स्वामी जी ये संकल्प दिवस है, हमको संकल्प लेके जाना है। काशी जो विद्वत्ता का केंद्र कही जाती थी, लोग डरते थे काशी जाने से, शास्त्रार्थ करने से डरते थे। वहां पे स्वामी दयानंद गए और वही सबसे ज्यादा लोग रहते थे जो कहते थे कि नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वहां जाके शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, इसीलिए कहा हुआ चमत्कृत विश्व अरे, हुआ चमत्कृत विश्व अरे, यह कौन वीरवर सन्यासी और किसकी भीषण हुंकारों से कांप उठी मथुरा काशी। ये किसका गर्जन तर्जन है, यह कौन उगलती ज्वाला है और किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है। इसलिए हम महर्षि दयानंद के ऋणी हैं और नारी विशेष ऋणी है। वेद मंत्र बोलना भूल जाइए, वेद को सुनने का अधिकार नहीं था, आज अधिकार मिला है, उस अधिकार का उपयोग कीजिए। हमारे देश में अधिकार तो बहुत याद रहते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं, लेकिन हम तो अधिकार ही भूल गए। वेद पढ़ने का अधिकार मिला, हमारे घरों में वेदों का स्वाध्याय होना चाहिए, हमको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर नारी शिक्षित होगी, कहते हैं नारी शिक्षित है तो 2 कुलों का उद्धार करती है और पुरुष शिक्षित होगा तो 1 कुल का उद्धार करेगा। इसलिए नारी को अवश्य पढ़ना चाहिए और वो क्रांति हमारे घर से होनी चाहिए। जब गुरुकुल की स्थापना की गई थी, स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला देवराज जी ने मिलकर की थी, तो 50 लोगों ने कहा हम अपनी कन्याएं भेजेंगे। लेकिन जब गुरुकुल प्रारंभ हुआ था तो 4 कन्याएं थी, 2 मुंशीराम जी की और 2 लाला देवराज जी की। इसलिए हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। समाज हम है, हम समाज से डरते हैं। अगर बेटी पढ़ेगी तो क्या होगा, बेटी बाहर निकलेगी तो क्या होगा। आप बहुत अच्छे शहर में बैठे हैं, आपको लग रहा होगा ये सब पुराने जमाने की बात है, लेकिन आज भी बहुत सारे शहरों में नारी को बाहर 12वीं पास कर ली है, गांव में इतना ही बड़ा कॉलेज है, इससे आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो निवेदन करना पड़ता है। इसलिए आर्य समाज का वहां बहुत कार्य है और एक एक व्यक्ति आर्य समाज है। ये मत समझिए जी ये करेगा, सभाएं करेंगी, ये करेगा, वो करेगा। डॉक्टर स्वर्गीय धर्मवीर जी की एक पंक्ति, एक मैं बहुत बचपन में थी, मैंने कुछ सुना था। वो कहते हैं, लोग कहते हैं आर्य समाज में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम चले जाएंगे छोड़ के। कहते कौन आर्य समाज है? जिस दिन आप ये बात कह रहे हैं उस दिन ये सोचिए मैं आर्य समाज हूं। मैं जिस दिन एक एक व्यक्ति आर्य समाज होगा उस दिन वेदों का नाच पूरी दुनिया में गूंजेगा। दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए। अरे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो हार होती है।
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो हार होती है, और बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है, और पांव जब उठते हैं अड़िग विश्वास लिए राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। महर्षि दयानंद ने पाणिनि के उदाहरण दिए, पतंजलि को पढ़िए, कात्यायन को पढ़िए, हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। पाणिनि एक सूत्र देते हैं, जाते स्त्री विषयादयो पदार्थ, जो व्याकरण पढ़े होंगे वो जानते होंगे, उसका उदाहरण है कठी कलापी। कट का मतलब है कट चरण का अध्ययन करने वाली स्त्री को कठी कहा जाता है। और इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृण हिमारण्य यव यवन मातुल्याचार्य मानुक में कहते हैं कि आचार्याद अणत्व में एक वार्तिक बनाया गया कि जब आचार्य के संयोग से आचार्य की पत्नी को आचार्यानी कहा जाएगा और उसको अणत्व नहीं होगा, आचार्यानी शब्द बनेगा। अब विचार कीजिए, जब आचार्य के संयोग से आचार्यानी बनेगा तो कहीं स्वतंत्र बनेगा, वो बनेगा आचार्य। इसका मतलब है कि पुरुष भी वेद पढ़ते थे और महिलाएं भी वेद पढ़ती थी, पुरुष भी व्याकरण पढ़ते थे, महिलाएं भी व्याकरण पढ़ती थी। ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों में उदाहरण है, लेकिन फिर भी लोगों ने दबा के रखने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया। आज मनु महाराज पे आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने को नहीं देखते। आज भी लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले बात है, कहते हैं जी नारी भागवत नहीं कर सकती। वो हम मानते हैं या नहीं मानते वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप तो मान रहे हैं। जो मान रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि नारी व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकती। मैंने कहा कहां कहा है? कहते हैं भागवत में कहा है। मैंने कहा जहां ये कहा है कि नारी व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकती, अगर भागवत में कहा है तो मैं उस भागवत को नहीं मानती, क्योंकि हम उस परंपरा के लोग हैं कि चारों वेदों का पाठ नारी कर सकती है। आज नारी सशक्तिकरण स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर समझिए। नारी स्वतंत्र हो लेकिन स्वच्छंद नहीं हो। जब आपके देश की महिला 3 सेनाध्यक्षों के साथ कंधे से कंधा मिला के आसियान देशों से आए हुए लोगों का स्वागत करती है, इसको नारी सशक्तिकरण कहते हैं। ये सशक्तिकरण होना चाहिए, नारी स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़कों की बराबरी करने के लिए, क्योंकि दोनों परमात्मा की सृष्टि में स्त्री और पुरुष गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। आप विचार कीजिए, जब आप रियो ओलंपिक में तरस रहे थे, अरे जी सोना नहीं आया, चांदी नहीं आया, कुछ तो आ ही जाए, कान से ही आ जाए, यही कह रहे थे ना। जो लोग अपने बच्चे को 2 मिनट खेलने के लिए नहीं भेजते, वो लोग भी कह रहे थे अरे इज्जत बचा लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश बेइज्जती करा के आएगा। उस समय आपकी 2 बेटियां साक्षी और सिंधु ने आपका नाम रोशन किया, और रक्षाबंधन का त्योहार था। ये महर्षि दयानंद की विजय है, क्योंकि नारी को इतने अधिकार दिलाए। कहा ना आकाश छू लिया नारी ने, ये आकाशी तो है। कहना चाहूंगी ऋणी रहेगा देश, ऋणी रहेगा देश साक्षी सिंधु राखी के उपहार का। और बहनों के सर अब जिम्मा है राष्ट्र के विस्तार का। और मीट मांस की ताकत फिर से दूध दही से हारी है, और हिंदुस्तान में साबित हो गया बेटियां बेटों पर भारी है। हिंदुस्तान में साबित हो गया बेटियां बेटों पर भारी है। इसलिए अपने परिवार से सुधार करें, आज संकल्प लेके जाएं। महर्षि दयानंद का एक संकल्प हम सभी को सदैव स्मरण रखना चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं हमारे जीवन के 2 उद्देश्य होने चाहिए। 2 उद्देश्य कौन कौन से हमको पता ही नहीं है। प्रथम, पहला उद्देश्य है शरीर आरोग्याभ्याम, अत्यंत पुरुषार्थ शरीर आरोग्याभ्याम चक्रवर्ती साम्राज्य श्री प्राप्ति करणम। छोटा मोटा साम्राज्य नहीं कहा, एक गांव का राजा, महल का राजा नहीं कहा, क्या कहा? चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। कहा शरीर आरोग्याभ्याम चक्रवर्ती श्री प्राप्ति करणम। और द्वितीय कहा कि सर्वा विद्या पठित्वा, उनको पढ़ करके सर्वत्र प्रचारीकरणम, उस विद्या का प्रचार करना चाहिए। तो महर्षि के निर्वाण दिवस पर संकल्प लेके जाए कि महर्षि ने जो 2 उद्देश्य बताए हैं, जो 2 प्रयोजन बताए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम सभी सन्नद्ध हो, तटस्थ हो, विचार करें कि हमने देश के लिए क्या किया। हम महर्षि को याद कर रहे हैं, महर्षि के इतनी कृपाएं हैं, किस किस को याद करें। उनका पंक्ति है कि मनीषी जी के गीत की पंक्तियां है कि एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, और जिनके माथे पे न बिंदिया थी, जिनके माथे पे न बिंदिया थी न पायल पैरों पर, उन विधवाओं की फिर मांग सजा दी तूने।
ऐसे महर्षि को हम नमन करते हैं और संकल्प करके जाएं कि हम देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें। आज आप सभी यहाँ एकत्रित हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन केवल सुन के और छोड़ के नहीं जाए, उसको साथ लेके जाए, इस राष्ट्र का नक्शा परिवर्तित करे, ऐसा संकल्प लेके जाए। जिनका चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना हो, वो छोटे सपने में प्रसन्न नहीं हो। इसीलिए जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। और एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, एक बार चलने का हौसला तो कीजिए। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते में इंतजार करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते में इंतजार करते हैं। और बस अंतिम पंक्ति कह के वाणी को विराम देती हूँ कि एक बार मैंने जरा सा सूर्य को कुछ यूं कहा। आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। महर्षि ने जिस छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जातिवाद को तोड़ने के लिए आवाज उठाई थी, लोगों ने कहा नाई की रोटी खा ली, महर्षि ने कहा नहीं, नाई की थी, मैंने तो गेहूं की रोटी खाई थी। उन महर्षि ने जो ऐसे ऐसे कार्य हमारे सामने किए हैं, आज पुनः वो विषय हमारे सामने उपस्थित है। वो जो सब समस्याएं थी आज पुनः एक विकराल रूप धारण करके खड़ी है। इसलिए प्रत्येक को जगना है, क्योंकि एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, अरे आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, और तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, दूसरों को मत देखिए, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ओम शांति। बहुत ही सुंदर और प्रेरक उद्बोधन आप सबने सुना सुश्री आयुषी राणा जी को। भविष्य में भी हम अपेक्षा रखेंगे ऐसे उद्बोधनों की।